अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक्स शेयर करने वाला हूं जो कि पास में बहुत अच्छा डिविडेंड देते आए हैं, और एक ऐसा क्राइटेरिया भी मैं आपके सामने रखूंगा जिसको यूज़ करते हुए कोई भी बिगिनर या इवन जो लोग पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने पैसे से मैक्सिमम रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स ले सकते हैं। और ये आपको पहले मैं क्राइटेरिया इधर दिखा देता हूँ। क्राइटेरिया जिसकी बेस पे मैंने ये 10 स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं वो ये है कि पहले डिविडेंड यील्ड 10% या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब सिलसिला ये है कि डिविडेंड ये मैंने क्राइटेरिया क्यों रखा है, क्योंकि आपके पास पैसे लिमिटेड हैं, खासतौर पे जो बिगिनर्स हैं पैसे लिमिटेड हैं, और जो डिविडेंड आएगा उसके ऊपर 15% अगर कोई फाइलर है उसको टैक्स भी देना होगा। तो फिर सेंस ये चीज़ बनाती है कि हम अपने पैसे से मैक्सिमम रिटर्न ले पाएँ, इसीलिए जो स्टॉक्स जो कि मैंने इसमें सेलेक्ट किया उनकी डिविडेंड यील्ड 10 के करीब, 10% के करीब या उससे ज़्यादा है। अगली चीज़ ये है डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो मैंने अराउंड 50% रखी है। अराउंड 50% इसलिए है कि वो कंपनीज जो एक बैलेंस्ड ग्रोथ और डिविडेंड्स के दरमियान डिवीजन रख रही हैं, वो आपके साथ शेयर करने का मकसद है कि वो ग्रो भी कर रही हों और आपको डिविडेंड भी दे रही हों। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत कम है तो इसका मतलब यह है कि वो कैश रिटेन कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, और अगर लेट्स से डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि आपको डिविडेंड्स मिलेंगे। कंपनी का मॉडल इस तरह का है कि उसको बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंशन की शायद ज़रूरत नहीं, या उन सालों में उसने एक्सपेंशन के प्लान्स नहीं, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 50 तक या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और पास्ट हिस्ट्री मैंने इसमें देखी है कि पिछले 5 सालों में डिविडेंड्स उन्होंने कंसिस्टेंटली दिए हों। और फिर इस क्राइटेरिया में नॉन शरिया और शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स दोनों मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। और नॉन शरिया इंक्लूड करने का मकसद ये नहीं है कि हम ऐसे बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं जो कि नॉन शरिया कंप्लायंट काम करें। अलबत्ता रियलिटी ये है कि ये बिजनेसेस हमारी सोसाइटी में इतना डीपली हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हुए हैं कि हम उनके प्रोडक्ट्स भी हम यूज़ करते हैं, हम उनकी सर्विसेज भी यूज़ करते हैं। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एफएफसी नॉन शरिया कंप्लायंट कंपनी है। अलबत्ता उनका फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हुए बेशहा किसान फसल उगाते हैं जो कि हम भी खाते हैं। तो खैर ये चीज़ आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे है कि आपने शरिया कंप्लायंट कंपनीज को इसमें से देखना है या नॉन शरिया वाली को। मैं आपके सामने दोनों ही रख दूंगा। अच्छा जी, पहला स्टॉक आपके सामने रखता हूँ, एंग्रो फर्टिलाइजर है, और सरमाया की वेबसाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ, इससे डाटा लेके ही मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। एंग्रो फर्टिलाइजर का अगर आप यहाँ पे आएँ तो डिविडेंड यील्ड आप अभी देखें इसकी 7.59 चल रही है अभी तक की, लेकिन आपको मैं हिस्टोरिकल डाटा दिखा देता हूँ। तो अगर आप नीचे आएंगे तो ये इन्वेस्टर्स वाले सेक्शन में इन्होंने पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंटली इन्होंने डिविडेंड्स दी हैं, और डिविडेंड यील्ड इनकी 10, 18, 17, 21, 20 इतनी रही है। और कैश पे आउट रेशियो अगर आप देखें सारी 50 अबव है। इन्होंने 83, 95, 106, 116%, 104%, तो इन्होंने तकरीबन जितना कमाया है इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स में बांट दिया। और ये देखते हुए अब हमें रियलाइज़ हो सकता है कि एंग्रो फर्टिलाइज़र, अलबत्ता मार्केट में इसकी प्राइस अभी थोड़ी नीचे जा रही है, अर्निंग्स भी इसकी कुछ ड्रॉप हुई हैं, लेकिन जिन्होंने डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना है उनको ये तसल्ली होनी चाहिए कि ये कंपनी जितना अपना कमाएगी उसमें से मेजर जो पोर्शन है ना वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देगी। तो एंग्रो फर्टिलाइज़र ये मेरे ख्याल में डिविडेंड किंग है। ये इधर आपको मैंने पहले नंबर पे दिखा दिया। इसके बाद और भी अगली जो कंपनीज हैं वो भी डिविडेंड किंग्स ही हैं, और अलबत्ता किसी खास ऑर्डर में मैं नहीं ये इनके नाम बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगली पे चलते हैं हम। अगली है एफएफसी। एफएफसी अब फर्टिलाइजर सेक्टर में ही है, और एंग्रो फर्टिलाइजर दूसरे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। एफएफसी पहले नंबर पे है। और एफएफसी का अगर हम देखें इधर हम अगर नीचे आ जाते हैं इस इन्वेस्टर्स वाले सेक्शन में, तो इन्होंने डिविडेंड्स की इनकी डिविडेंड की यील्ड रही 10.28, 9.96, 13.69, 12.29, 14.46, और इनकी जो कैश पे आउट रेशियो रही है ना वो डिविडेंड पे आउट रेशियो वो रही है 81, 80, 66, 76, 50 से ज़्यादा, 100 से कम है। लेकिन ये कंपनी भी जो कमा रही है उसमें से ज़्यादा चंक अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, और 2019 से आप देखें तो इन्होंने कंसिस्टेंटली डिविडेंड दिया है। तो इसीलिए ये भी मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छी कंपनी है डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए। अलबत्ता ये आप ध्यान में रख लीजिएगा कि एफएफसी शरिया कंप्लायंट कंपनी नहीं है, जबकि एंग्रो फर्टिलाइजर वो शरिया कंप्लायंट कंपनी है।
आगे चलते हुए जी हमारे पास है कैपको, कोटद्दू पावर कंपनी, और ये मुझे वाइल्ड राइड लगती है, लेकिन अलबत्ता अगर इनकी हम डिविडेंड की हिस्ट्री देख लेना तो आप देखें 2019 से कंसिस्टेंटली इन्होंने डिविडेंड्स दिए हैं। डिविडेंड में जो कैश पे आउट रेशो है, एक 2019-20 में 30 और 5 थी, लेकिन उसके बाद से 2021 से अब तक इन्होंने कैश पे आउट रेशो इनकी बड़ी अच्छी रही है, और डिविडेंड यील्ड भी इन्होंने बहुत खातिर ख्वाह है, 25%, 40%, 29, 22। तो डिविडेंड यील्ड इनकी बहुत अच्छी रही है। लेकिन खैर, इसमें अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप अपने रिस्क टॉलरेंस, मेरा ख्याल आपकी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनी जो कि 100% से भी ज़्यादा डिविडेंड पे आउट कर रही है, इसका मतलब है वो कैश कहीं और से आ रहा है अर्निंग्स के अलावा। लेकिन खैर एनीवेज, ये कंपनी भी शरिया कंप्लाइंट नहीं है, लेकिन डिविडेंड्स इन्होंने बहुत अच्छे दिए हैं। आगे चलते हुए पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड है, शरिया कंप्लाइंट कंपनी नहीं है, और डिविडेंड यील्ड इनकी 16.67 है। और अगर हम इनका हिस्टोरिकल डाटा देख लें तो डिविडेंड्स इन्होंने डिविडेंड यील्ड रही है 19.39, 19.91, 17.35। तो अच्छी डिविडेंड यील्ड इनकी रही है। कैश पे आउट रेशो लास्ट टाइम 103% का था, उससे पहले 68, 62, 76, 106, 86। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि बहुत खातिर खा अमाउंट ये भी अपने डिविडेंड्स की सूरत में देते हैं इन्वेस्टर्स को, और ये भी शरिया कंप्लाइंट कंपनी नहीं है। अगली कंपनी पे चलते हैं। अगली है एमसीबी। इसकी डिविडेंड यील्ड अभी लेटेस्ट आप देखें 12.83% चल रही है। डिविडेंड इन्होंने लास्ट ईयर में 36 रुपये का दिया। अर्निंग पर शेयर थी इनकी 46.30। और अगर हम नीचे आ जाए, इनका हिस्टोरिकल डाटा देख लें तो इसमें हमें नज़र आ रहा है 2019 से इन्होंने कोई डिविडेंड मिस नहीं किया, और जो डिविडेंड यील्ड है 12, 17, 17, 12, 10 और 2019 में 8 थी। लेकिन इनकी डिविडेंड यील्ड पिछले सालों में बहुत अच्छी रही है, कंसिस्टेंट रहे हैं, और कैश पे आउट रेशो इनकी 77, 74, 59, 72, 73। तो इनकी 50 से अबव ही रही है कैश पे आउट रेशो। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन ये शरिया कंप्लाइंट स्टॉक नहीं है। अगला है मीज़ान बैंक लिमिटेड। मीज़ान बैंक भी बहुत अच्छे डिविडेंड देता है, शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। इनका अगर हम देखें लास्ट डिविडेंड इन्होंने पिछले साल में 28 रुपये का दिया। डिविडेंड यील्ड 11.32% रही है। और अगर हम नीचे आके हिस्टोरिकल चार्ट ट्रेंड्स देख लें तो डिविडेंड यील्ड पिछले 3 सालों में, 2 सालों में दरअसल 10% से ज़्यादा ऊपर गई है। उससे पहले 10% से कम थी, लेकिन यह कि इन्होंने डिविडेंड कोई नहीं मिस किया। और कैश पे आउट रेशो अभी आके इनकी 50 को क्रॉस किया, लेकिन उससे पहले ये 49, 42 इधर तक रही हैं। अलबत्ता यह है कि बहुत इन्होंने ग्रो किया, और जो इंडिकेटर्स मैंने सेलेक्ट किए थे उनके करीब करीब है इनका डाटा भी। तो मीज़ान बैंक एक अच्छी डिविडेंड के लिए ऑप्शन है। इससे आपको ये भी आइडिया हो चुका होगा कि अगर सुनने में तो बहुत मिलता होगा कि मीज़ान बैंक बहुत अच्छे डिविडेंड देता है, ये सारा कुछ, लेकिन मैंने आपको जो कैश पे आउट रेशियोज दिखा दी हैं पहले, और ऐसी कंपनीज भी दिखा दी हैं जिनके डिविडेंड्स मीज़ान बैंक से भी ज़्यादा रहे हैं। तो ये रिसर्च की बात है। आप अगर रिसर्च करेंगे तो आपको ऐसी कंपनीज डेफिनेटली आपके सामने आ जाएंगी, और ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाएंगी जो कि आपको आपके पैसे से मैक्सिमम रिटर्न दे दे सकेंगी। अगली कंपनी है बैंकल हबीब लिमिटेड। नॉन शरिया कंपनी है, और उसके बाद अगर हम नीचे आए, नॉन शरिया बैंक है दरअसल। तो उसके बाद डिविडेंड इन्होंने पहले 17 रुपये का दिया। डिविडेंड यील्ड 11.95% रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नीचे आके अगर आप इधर देखें तो पिछले सालों में डिविडेंड यील्ड 10% से ऊपर ही रही है 2020 में, और उससे पहले डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम थी। लेकिन कैश पे आउट रेशियो इनकी 47, 47, 44, 46, तो तकरीबन 50 को टच कर रही है पिछले सालों में। तो बैंकल हबीब, इस पे भी आप नज़र रख सकते हैं अगर आप बैंक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब एंग्रो एच की बात कर लेते हैं। पहले ही एंग्रो कॉरपोरेशन और दाऊद हरकुलीस जो थे वो जब उनका मर्जर हुआ तो अब ये टिकर हमें नज़र आ रहा है एंग्रो एच का। तो इनका अगर हम डाटा देखें तो इनका डाटा इधर आ रहा है। तो डिविडेंड यील्ड इनकी पिछले सालों में 8, 7, 9, 7, 15, 16 और पिछले साल में ज़रा कम रही है। लेकिन कैश पे आउट रेशियो इनकी 50 एंड अबव रही है, और बल्कि 2022 में तकरीबन 200% को भी टच किया। 2021 में 114, 2020 में 116। तो फ्यूचर के हिसाब से ये कंपनी
बड़ा अच्छा लग रही कि ये डिविडेंड अपने कंटिन्यू रखेगी। अलबत्ता पिछले 1 साल में कोई पिछले जो डिविडेंड्स दिए उनकी निस्बत थोड़ा कम दिया, लेकिन यह है कि कंपनी अच्छी है, डिविडेंड की हिस्ट्री की बहुत ही अच्छी है। अगली कंपनी है जी यूबीएल। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, एंग्रोएज जो है ये शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। यूबीएल पे मैं वापस आ जाऊँ तो यूबीएल की आप देख सकते हैं कि डिविडेंड इन्होंने पिछले साल में 44 रुपीज़ कर दिया, डिविडेंड यील्ड 10.71 है। और अगर हम नीचे चलते हुए देखें तो इनकी डिविडेंड यील्ड पिछले सालों में 10, 11, 24, 21, 13, 9 तो 10% से तकरीबन ऊपर ही रही है। और पिछले चंद सालों में कैश पे आउट रेशो 50, 66, 100, 184 और कैश पे आउट रेशो भी इनकी बड़ी अच्छी रही है। तो इससे आपको आइडिया हो सकता है कि ये बैंक भी बहुत अच्छे डिविडेंड्स दे रहा है, अलबत्ता शरिया कंप्लाइंट नहीं है। अब आगे चलते हुए आखिरी कंपनी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, और ये कंपनी है जी आपको। अभी इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन रही क्योंकि इन्होंने इनका जो पावर परचेज एग्रीमेंट था गवर्नमेंट के साथ वो प्रीमेच्योरली कैंसिल हो गया था, और म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ दरअसल। लेकिन आप देखें तो इन्होंने डिविडेंड फिर भी 13.50 का लास्ट दिया था, डिविडेंड यील्ड 9.23% थी, 10% के करीब है। और अगर हम नीचे देख लें, अब इधर अगर हम देखें तो पिछले 3 सालों में 5 में से, अब इधर अगर हम देखें तो 2022 में, 20 में और 19 में इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन 2021 में इन्होंने दिया, 23-24 में दिया। और जब इन्होंने दिया है तो इनकी कैश पे आउट रेशो 50 से अबव रही है। इवन 2023 में 125% रही है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी रही है, डिविडेंड यील्ड्स 15%, 43%, 12.26%। ये मैं इंग्लिश उर्दू बीच में स्विच कर गया था, लेकिन एनीवेज डिविडेंड यील्ड अभी की लेटेस्ट 9.23 चल रही है। लेकिन अलबत्ता सिलसिला ये है कि कंपनी की आगे फ्यूचर में बीवाईडी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की हुई है और ये अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। तो होपफुली दे विल कीप ऑन गिविंग गुड डिविडेंड्स। तो ये 10 कंपनियां थी, इन 10 कंपनियों को मैं नीचे कमेंट्स में भी लिख दूंगा। वीडियो काफ़ी तेज़ रही होगी, नॉर्मली जो मेरा पेस होता है उससे ज़्यादा, लेकिन मकसद ये था कि ये चंद एक फैक्टर से जो कि मुझे और किसी वीडियो में नेट पे नहीं नज़र आए, किसी ने इस तरह इसको देखा हो इस एंगल से। लेकिन मैं अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं इस एंगल से उनको देखता हूँ, उनकी हिस्ट्री क्या रही है और उनके पे आउट रेशियोज क्या थी और डिविडेंड यील्ड कितनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिलसिला ये है कि आपका पैसा लिमिटेड है, कोशिश ये कीजिए कि आप उसे मैक्सिमम रिटर्न लें। आपको 10 बड़े अच्छे स्टॉक्स मैंने बता दिए हैं, शरिया भी थे, नॉन शरिया भी थे, चॉइस इज़ योर्स कि आप किस में इन्वेस्ट करते हैं। और जाने से पहले नीचे कमेंट में आप मुझे लाजमी बताइएगा कि आपका फेवरेट डिविडेंड स्टॉक कौन सा है, और ये वीडियो पे कमेंट या लाइक कुछ भी आप करते जाइएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो जो है ना, ये जो नए लोग इन्वेस्टिंग में आए हैं उन तक पहुँचे। तो जिस भी सूरत में आप वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं लाजमी कीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देखी तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। और वीडियो पे अभी 2 और वीडियोस आ रही होंगी, उनमें से कोई एक आपके इंटरेस्ट की हो सकती है, तो उसमें आप मिलेंगे। स्टे ब्लेस्ड जी।